नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 18 मार्च गुरुवार शाम की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आज की खबरों की ओर चलें उससे पहले बात करेंगे कोरोना महामारी से बचाव की। हमारा पूरा देश कोरोना महामारी से एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी सभी गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहें और 2 गज की दूरी का पालन करें। आइए अब चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। गुरुवार शाम को एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने आरटीओ कार्यालय के पीछे ऑफिस संचालित करने वाले प्रदीप शर्मा के ऑफिस पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान आरटीओ के ब्रोकर के ऑफिस में 100 से ज्यादा आरटीओ की फाइल मिली है, जिन्हें कायदे से आरटीओ कार्यालय में होना चाहिए था। इसके अलावा ब्रोकर के ऑफिस से आरटीओ की सील भी मिली है, जिसके चलते आशंका जताई जा रही है कि आरटीओ और ब्रोकर की मिलीभगत से कई अवैध कामों को अंजाम दिया जा रहा था। प्रशासनिक टीम ने मिली फाइल और सीलों को जब्त कर ब्रोकर के ऑफिस को सील कर दिया है। इसके बाद टीम ने उसके विष्णुपुरा स्थित मकान का रुख किया, जहां से भी 4 फाइलें जब्त की गई हैं। प्रदीप शर्मा के घर और ऑफिस से इतनी बड़ी संख्या में आरटीओ विभाग की फाइलें और सील मिलने के चलते आरटीओ संतोष मालवीय पर कार्रवाई की गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। जो आरटीओ कार्यालय में जो एजेंट प्रदीप शर्मा के जो दुकान पे या जो जहाँ पे वो काम करते थे रहकर वहाँ कार्रवाई की गई। वहाँ से ये पता पड़ा था कि इनके घर पे भी कुछ है, तो हमने हमारी नायब सुश्री पूर्णिमा सिंह जी और एक हमारी पुलिस जो है ऑफिसर उनको यहाँ पे भेजा था। आपके सामने दोनों ने अंदर देखा है। कुछ एक आध फाइल यहाँ से आरटीओ संबंधित हम लोगों ने प्राप्त की है, उसकी ही कार्रवाई हो रही है। अब जो भी इंटीग्रेटेड प्रतिवेदन पृथक से तैयार करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, ऑफिस से क्या क्या मिला है? ऑफिस से जैसा आपको पता है कि ऑफिस में ऑफिशियल फाइलें मिली हैं, कुछ लाइसेंस मिले हैं, कुछ आरसी बुक मिली है, कुछ रसीद कट्टे में एक हाथ किसी दूसरे आरटीओ ऑफिस के मिले हैं। इसके अलावा और भी कुछ सील भी बरामद है, ऑफिशियल सील्स भी बरामद होती है। ऐसे कुछ ऑफिशियल सामान बरामद हुआ जैसा आप लोगों ने वहाँ पे देखा है। और यहाँ एक कुछ 2-1 फाइल मिली है छोटी छोटी, उसको नायब ने प्राप्त किया है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें आरटीओ कर्मचारियों की भी कुछ मिली होगा, तो कि प्राइवेट फाइल कैसे मिल सकती है घर पे? देखिए, फाइलें बाहर मिली ऑफिस की, तो ये आपत्तिजनक है। अब इसकी समीक्षा करेंगे, देखेंगे कैसी वहाँ पे फाइल गई थी, क्या गई थी, किसकी गलती थी, किसकी त्रुटि थी, अकॉर्डिंगली फिर हम कार्रवाई करेंगे। कहीं आरटीओ भी मिली, आरटीओ भी कोई कार्रवाई? देखिए, ऑफिशियल हेड का दायित्व रहता है कि जो फाइलें हैं उनके कार्यालय में रहे, तो उनसे भी पूछताछ करेंगे कैसे गई फाइलें। प्रदेश समेत जिले में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क पहनने की अनिवार्यता जारी की गई है। मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते 2 दिन से शहर के विभिन्न चौराहों पर चेकिंग के दौरान बगैर मास्क वाले करीब 200 लापरवाह लोग मिले हैं। इन लोगों से 40,000 से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है। साथ ही 10 लोगों को अस्थायी जेल में बंद रखने की कार्रवाई भी की गई है। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। गौरतलब है कि 3 दिन में टीमों ने बगैर मास्क वाले 500 लोगों से 1 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। 200 लोगों को अस्थायी जेल में बंद भी किया है। जुर्माना लगाने के बाद सभी को छोड़ दिया गया। कोरोना के संबंध में जो दूसरी लहर अभी आई हुई है, उसका असर उज्जैन में भी देखने को मिल रहा है। लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है और अत्यंत मैं कहता हूं कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है पूरी शहरवासियों को, पूरे जिला वासियों को। और जागरूकता का जो अभियान है वो हमारे द्वारा ऑलरेडी चलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके लिए स्पॉट फाइन का और खुली जेल का की कार्रवाई जो है वो भी कराई जा रही है। मैं सभी से अपील करूंगा कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के जो नॉर्म्स है उनका पालन करें। हमारी तरफ से माधवनगर अस्पताल के अलावा चरक अस्पताल को भी प्रारंभ कर दिया गया है। मरीजों की संख्या को देखते हुए प्राइवेट अस्पताल भी अलग से जो है इलाज कर रहे हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए किसी भी प्रकार के रैली को, जुलूस को, गैर को राज्य शासन के द्वारा ही प्रतिबंधित किया गया है। तो हमारे द्वारा भी धारा 144 का आदेश निकालकर इसका उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और 100 से अधिक अगर व्यक्तियों का जमावड़ा होना है, कोई कार्यक्रम होना है, तो उसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति जो है वो पूर्वानुमति आवश्यक होगी। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि जो दूसरी लहर है और कुछ लोगों में यूके स्ट्रेन भी जो देखने को मिला है, इसमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, बहुत गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अगर प्रयोग करेंगे और
जितने लोगों को पात्रता है वैक्सीन की, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या फिर आप 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और आपको कुछ बीमारियां हैं जो 10-12 बीमारियां कोमॉर्बिडिटी में आती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह, तो आप लोग तत्काल जाके वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन जो पात्र लोग हैं वो लगवाते रहें और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते रहें, तो निश्चित रूप से हम लोग ये जंग जीत लेंगे। इस्कॉन मंदिर के पीछे यूडीए की बेशकीमती जमीन को गुरुवार को अतिक्रमण मुक्त किया गया। यूडीए सीईओ सुजान सिंह रावत की अगुवाई में जमीन पर बनी अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। लंबे समय से इन लोगों ने करोड़ों की जमीन पर झोपड़ी बनाकर कब्जा कर रखा था। हाल ही में न्यायालय ने इस जमीन के संबंध में फैसला यूडीए के पक्ष में सुनाया था, जिसके बाद से जमीन को यूडीए ने इस्कॉन से लेकर कब्जा लिया था। इसके बाद से झोपड़ी के रहवासी यूडीए के लिए गले की हड्डी बने हुए थे, जिसे गुरुवार को निकाला गया और जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। निकाल लो, नहीं तो अभी आ रही 2-3 जेसीबी और माफियाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुक्रम में लगातार कार्रवाई हमारे द्वारा जारी है और जितनी भी ऐसी जमीनें हैं जो शासकीय जमीनें दूसरे लोगों के कब्जे में हैं, उनको छुड़ाने का काम आगे भी चलता रहेगा। कई सारी सोसाइटीज भी हमारे पास ऐसी प्रकाश में आई हैं कि जिनके अभी प्लॉट के कब्जे नहीं दिए गए हैं, उनका भी चुनाव कराने का और जो दूसरी कार्रवाइयाँ हैं वो हमने प्रारंभ करा। सिविल अस्पताल खाचरोद में चिकित्सकों की कमी का खामियाजा दूर दराज से आने वाले बीमार लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वैसे कहने को तो करोड़ों रुपए खर्च कर एक आलीशान बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी के चलते क्षेत्र के बीमार पीड़ित प्राइवेट अस्पतालों में मोटी रकम चुकाकर इलाज करवाने को मजबूर है। प्रतिदिन सुबह 10 बजे खुलने वाले अस्पताल में डॉक्टर की छुट्टी पर जाने से गुरुवार को चिकित्सक लेट पहुंचे। बहरहाल जैसे तैसे नागदा से खाचरोद आए डॉक्टर ने अकेले ही ओपीडी को संभाला। यहाँ 6 से ज्यादा चिकित्सक की पोस्टिंग है, लेकिन जमीनी स्तर पर एक ही डॉक्टर संजय पटेल अस्पताल की व्यवस्था संभाले हुए हैं। संजय पटेल के अवकाश पे जाने के बाद गुरुवार को अस्पताल की व्यवस्था भी दयनीय दिखाई दी। वहीं कई दिनों से अस्पताल में गंदगी का भी साम्राज्य है, लेकिन अस्पताल प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। जब इस मामले में अस्पताल प्रभारी संजय पटेल से बात की तो उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर सवाल टालने की कोशिश की। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार संजय पटेल के पास भले ही चार्ज है, लेकिन असल मेंटेनेंस व्यवस्था तो बीएमओ कमल सोलंकी के हाथों है। खबर ये भी है कि अस्पताल प्रभारी संजय पटेल को अस्पताल के मेंटेनेंस के छोटे छोटे भुगतान के लिए तरसना पड़ता है। आपसी फुटबाजी गुटबाजी के चलते अस्पताल की व्यवस्था अस्थिर बनी हुई है। खाचरोद की व्यवस्था को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने नागदा आकर मॉनिटरिंग की, लेकिन खाचरोद आना उचित नहीं समझा। वहीं बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने व्यवस्था में सुधार के लिए आश्वासन दिया है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था मेडिकल के लिए, फिर वो पुलिस द्वारा फिर उसको जेल भेजा गया। यहाँ कोर्ट के आदेश थे कि फोटोग्राफी करके उसके मेडिकल किया जाए। कहाँ से? उज्जैन दरवाजा खाचरोद। कितना समय हो गया आपको अस्पताल आए? मैं लगभग 1 से 1.5 घंटा मेरे को समय हो गया है यहाँ पर। डॉक्टर अभी आए हैं 5 मिनट पहले। बस पर्चे अभी कटनी शुरू हुई है 11 बजे करीब। 10 बजे का समय है वैसे हॉस्पिटल खुलेगा। देवास शहर सहित जिले में हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को भी कोरोना बुलेटिन में 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर जिला अस्पताल का नजारा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अस्पताल प्रशासन कोरोना को लेकर पूरी तरह लापरवाह है। जिला चिकित्सालय में आर्मी भर्ती के लिए कोरोना की जांच करवाने आए युवकों को कोरोना का कोई भय देखने को नहीं मिल रहा है। कई युवकों ने तो फेस मास्क तक नहीं पहन रखा था। फेस मास्क पहनने से भी क्या होगा जब कतार में खड़े युवक एक दूसरे से सटकर खड़े थे। सोशल डिस्टेंसिंग का नाम तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। इस तरह कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होगा तो फिर कोरोना का विस्फोट होना स्वाभाविक है। आर्मी भर्ती के लिए आए युवक कतार में विवाद नहीं करें, इसको लेकर पुलिसकर्मी जरूर तैनात है। लेकिन पुलिसकर्मी युवकों से ना ही फेस मास्क लगाने को कह रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते नजर आए। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में 20 मार्च से आर्मी में शामिल होने के लिए आए युवकों को भर्ती में शामिल होने के लिए कोविड की जांच जरूरी है।
इसको लेकर बड़ी संख्या में युवक जिला अस्पताल जांच करवाने पहुंच गए। जिला अस्पताल में सुबह से ही आर्मी भर्ती में आए युवकों की लंबी कतारें लगी रही। जिला प्रशासन द्वारा सभी की एक टीम बना करके जो सेना भर्ती का कार्यक्रम यहाँ किया जाना है, उसमें एक चरणबद्ध तरीके से जितने भी हितग्राही हैं, जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं और जिनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है, उनकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। और स्टेडियम में 4 काउंटर बना दिए गए हैं, वहाँ पर उनकी टेस्टिंग की जाएगी और जांच रिपोर्ट उनको उपलब्ध कराई जाएगी। वैसे तो ये देवास ज़िले के लोगों के लिए है, अगर कोई किसी कारणवश से किसी की जांच नहीं हो पाई होगी तो परीक्षा से वंचित न रह पाए, इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से रखते हुए उनकी भी जांच की जाए। इसी के लिए कल जिला टास्क फोर्स की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि सख्ती से पालन किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन से भी इसके बारे में अनुरोध करा दिया गया है और पुलिस विभाग में भी कहा गया है, तो उनके द्वारा व्यवस्था की गार्ड की व्यवस्था की गई है और उनको सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए समझाइश दी गई है और ये व्यवस्था बनाई जा रही है। उज्जैन केबल एसोसिएशन ने बिजली कंपनी के एई को जियो और एयरटेल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने बताया कि जियो और एयरटेल ने 7000 पोल के उपयोग की अनुमति ले रखी है, जबकि वे जिले के 72,000 से ज्यादा खंभों का उपयोग कर रही है। 100 रुपए प्रति पोल के मान से हर माह कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन बिजली कंपनी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि गरीबों द्वारा बिल नहीं चुकाए जाने पर कुर्की की कार्रवाई पर बिजली कंपनी आमादा है। अधीक्षण यंत्री को दिया है, ये हमने जियो और एयरटेल के खिलाफ दिया है। जो पूरे शहर में आज जियो 71,000 पोल हैं पूरे उज्जैन शहर में एमपीबी के, और पूरे यूज़ कर रहा है, और ये 7,000 का पैसा मिली भगत से इनसे पैसे ले रहे हैं 100 रुपये पर पोल से, और एयरटेल तो 2,000 पोल के ही पैसे भर रहा है और पूरा शहर के खंभे यूज़ कर रहा है। ये सब साफ दिखता है कि इनकी मिली भगत है। उसी संबंध में ज्ञापन दिया है। मैंने सूचना के अधिकार में इनसे डी से जानकारी मांगी थी, जो उन्हें आज तक 2-2.5 महीने हो गए जानकारी देने को तैयार नहीं है। उसी के लिए मैं आज इनसे मिला था अधीक्षण यंत्री से, बोले मैं दिखवाता हूँ। आपकी जो मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आगे जाकर क्या आपकी इस पे? नहीं सर, कोर्ट में जाएंगे। पहले भी गए थे हम, कोर्ट में जाना है इनके, ये तो कार्रवाई करते नहीं है। कहते हैं एमपीबी नुकसान में है और ये करोड़ों रुपए छोड़ते हैं गरीबों के लिए। एक साइकिल उठा लाते हैं, कोई मोटरसाइकिल उठा लाते हैं, गरीब जो बिल नहीं भरता यहाँ लाखों रुपए के घर बंद करके बैठे हैं। उन्हेल शासकीय उपार्जन केंद्र को लेकर गत दिवस निरीक्षण कर उचित स्थान नियत किया गया था, जिसको लेकर उन्हेल में किसान कांग्रेस व ब्लॉक कांग्रेस के बीच किसान की स्थिति फुटबॉल की तरह हो गई है, जिसमें अधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उपार्जन केंद्र कहां खोला जाए। एक तरफ विधायक रामलाल मालवीय पूर्वानुसार उपार्जन केंद्र को कृषि उपज मंडी में ही खुलवाना चाहते हैं, वहीं किसान कांग्रेस का कहना है कि उपार्जन केंद्र पुलिस थाना परिसर में खोलने की बात कर रही है। इसी संबंध में किसान कांग्रेस ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा और इसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस ने विधायक रामलाल मालवीय के नेतृत्व में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कृषि मंडी में ही उपार्जन केंद्र खोलने की मांग की है। सरकारी खरीदी के संबंध में जो किसानों को आ रही समस्या, जो पिछले विगत वर्षों में समस्या आई है, उसको प्रशासन को अवगत कराने के लिए हमने आज कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया है। यहाँ उसकी प्रतिलिपि हमने हमारे क्षेत्र विधायक रामलाल जी मालवीय को भी दी है। हमारी मुख्य मांग इस सरकारी खरीदी के संबंध में ये है कि पिछली बार भी जो मैसेजों में गलतियाँ हुई है, एंड टाइम पे मैसेज रात को 12 बजे मैसेज छोड़ा जाता है और सुबह किसानों को लेके आना माल, ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। बड़े वाहन लेके आए हैं, उनका माल पिछली बार तुलवाया नहीं गया जो, और जिस दिन मैसेज लास्ट दिन जो मैसेज छोड़े गए पिछली बार आखिरी दिन, और दूसरे दिन माल लेके आना, और कितना माल लेके आ जाएगा एक आदमी एक किसान, और उसी दिन उसको माल तोलना। और पिछली बार जो किसानों के साथ किसानों को बुला लेते हैं और बारदान नहीं होते, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको उसी दिन तोलना है, 2 दिन बाद आप उसको माल तोलेंगे नहीं, आप दूसरे दिन दूसरा मैसेज आएगा इसलिए माल तोलेंगे। तो भैया या तो आप जिस दिन बुलाया उस दिन उस किसान का पूरा माल तोलो। और प्रशासन अपने एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सोसाइटी वालों से बात कर, राजस्व कर रहा है, राजस्व प्रशासन सोसाइटी से बात कर रहा है। भैया जो माल लेके आ रहा है किसान, उनके लोगों से कब बात करी प्रशासन ने कि आपकी क्या समस्या है? आपसे पूछो ना कि आपकी क्या समस्या है। हमारी मेन मांग दूसरा ही की है कि कॉपरेटिव बैंक ने मैसेज कर दिए हैं कि 31 मार्च को आपको माल आपका पैसा जमा नहीं होगा केसीसी का, तो आप डिफॉल्टर हो जाएंगे। भैया शासन ने तो खरीदी चालू नहीं की है, किसान के पास पैसा कहाँ से आएगा? देखो, खेल मैदान के लिए है, वहाँ बच्चों को खेलना चाहिए। उपार्जन रखने के लिए बहुत सारी जगह हैं,
खेल मैदान के जस्ट ऊपर बहुत सारी खुली जगह है, वहाँ पर भी इसका उपार्जन का भंडारण किया जा सकता है। दूसरी बात, कृषि उपज मंडी में भी बहुत जगह है, वहाँ पे भंडारण किया जा सकता है। कृषि उपज मंडी के अंदर टीन सेट लगे, बरसात का अगर पानी आ जाए तो वहाँ गेहूँ को बचाया जा सकता है। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आती सरकार चाहती क्या है। क्या सरकार ये चाहती है कि गवर्नमेंट का माल ख़राब हो, सड़े? क्योंकि आप कल भी पानी आ गया, पानी की स्थिति ऐसी कब भी आ सकता है, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है और किसान भी वहाँ परेशान होगा। रोड ख़राब है, मंडी में कांटा कराने के लिए आएगा, कांटा कराने के बाद वापस जाएगा, फिर कांटा कराने के लिए मंडी आएगा, और रास्ता आप सब लोग भली बात ही जानते हैं कि रास्ता कितना ख़राब है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि खेल मैदान को सुरक्षित रखा जाए। लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास का खेल मैदान उन्हें नगर परिषद ने हमारे कार्यकाल में बनाया और वहाँ पर ट्रैक्टरों का जाना, ट्रकों का जाना, इससे पूरा खेल मैदान भी क्षतिग्रस्त होगा। संभागायुक्त संदीप यादव ने अपील के प्रकरण में अनियमितता व लापरवाही बरतने पर कोठी महल एसडीएम संजीव साहू को निलंबित कर दिया है। इस अवधि में संजीव साहू का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर रहेगा। बालाराम पिता नानू राम से क्रेता भारत हाउसिंग निर्माण सोसाइटी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि खरीदी गई थी। इस सर्वे नंबर की शेष भूमि जगदीश पिता नानू राम से भारत हाउसिंग गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदी गई है। मामले में बालाराम द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भारत हाउसिंग सोसाइटी व उज्जैन विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दिया गया था। साथ ही पटवारी को बताया गया था कि जमीन की बिक्री हुई है। मामला अनुविभागीय अधिकारी को पता होने के बावजूद अपील में भारत हाउसिंग सोसाइटी व उज्जैन विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाए बिना एसडीएम साहू ने अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर भूमि पर नामांतरण का आदेश दे दिया, जो कि अनियमितता व लापरवाही की श्रेणी में आता है। एसडीएम की लापरवाही की वजह से जिला प्रशासन को भी आर्थिक हानि हुई है, जिस वजह से ये कार्रवाई की गई है। देखिए, एक प्रकरण था जिसमें कि एक ज़मीन की खरीद बिक्री 1992 में हुई थी और यूडीए के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से ज़मीन को बेचा गया था। लेकिन जो रिकॉर्ड है उसमें अभी भी किसान का नाम चला रहा था और उस जो संबंधित किसान का नाम था उसकी बहन के आवेदन के आधार पर उसका भी नाम जो है वहाँ पर दर्ज कर दिया गया और इसमें निश्चित रूप से त्रुटि हुई है, उस पर एसडीएम के ऊपर कार्रवाई हुई है। और इसके अलावा यूडीए के भी कुछ लोगों की इसमें मिलीभगत प्रतीत होती है, उनके द्वारा भी अपना नाम संशोधन नहीं कराया गया, उनके ऊपर भी बहुत जल्दी कार्रवाई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने उज्जैन जिले के 9 आपराधिक व्यक्तियों को आगामी 1 वर्ष के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए हैं। इनमें नागदा थाना क्षेत्र के मोहन कहार, बिरला ग्राम नागदा थाना क्षेत्र के मेहरबान सिंह, सुरेश उर्फ बिल्लू, झाड़ला थाना क्षेत्र के कमलेश, नरवर थाना क्षेत्र के अपराधी चिंतामन, महाकाल थाना क्षेत्र के पवन, कायथा थाना क्षेत्र के संतोष, वीरेंद्र सिंह तथा कैलाश प्रजापत को 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। सभी बदमाशों को उज्जैन जिले से 24 घंटे के अंदर बाहर चले जाने तथा उज्जैन जिले एवं उससे लगे हुए राजस्व जिले की सीमाओं में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो वो पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा, किंतु इसके पूर्व उसे संबंधित थाना क्षेत्र को लिखित में सूचना देनी होगी। उज्जैन पुलिस के द्वारा ऐसे आदतन अपराधी जो लगातार सक्रिय हैं और जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उन अपराधियों का जिला बदर प्रस्तुत किया गया था। माननीय डीएम महोदय के द्वारा उसमें फाइनल अंतिम आदेश जारी किया गया है और ऐसे 9 अपराधियों को, आरोपियों को उज्जैन और आसपास के जिलों से बाहर किया गया है। इन सभी के जो नोटिस हैं वो पुलिस के माध्यम से तामील कराए गए हैं। अगर ऐसा कोई भी जो जिला बदर आरोपी जिले में दिखाई देगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ बसों में बिना मक्सी रोड उद्योगपुरी के विस्तारीकरण के विरोध में क्षेत्रीय रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नए मास्टर प्लान में मक्सी रोड पर संचालित उद्योगपुरी के विस्तार की योजना तैयार की गई है, जिसके चलते यहां की कृषि भूमि को औद्योगिक घोषित कर अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है, जिसके विरोध में निमनवासा और मक्सी रोड के रहवासी आ गए हैं।
किसान और रहवासियों के अनुसार शहर के दायरा बढ़ाने के चलते उद्योगपुरी अब शहर के बीच में आ गई है, जिसे यहाँ से दूर ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन प्रशासन इसके उलट इसे यहीं विस्तारित करने की योजना बना रही है, जिस वजह से आसपास के रहवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। अभी आगे नया ये प्रस्तुत किया जा रहा है 2035 के लिए शहर का मास्टर प्लान। तो उस मास्टर प्लान में मक्सी रोड पर जो उद्योगपुरी बनी हुई है, उस उद्योगपुरी को विस्तारित करने के लिए आसपास की कृषि भूमि और जो आवासीय भूमि है उसको भी उसके अंदर प्रस्तावित कर रहे हैं नए मास्टर प्लान में, ऐसी जानकारी लगी है। तो चूँकि उस उद्योगपुरी के आसपास पूरा रहवासी क्षेत्र है और ऑलरेडी शासन के नियम है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी नियम है कि प्रदूषण को देखते हुए उद्योगों से संबंधित जितने भी कामकाज होना चाहिए शहर के बाहर होना चाहिए। तो इस उद्योगपुरी को भी शहर के बाहर ले जाने की आवश्यकता है। उसकी जगह मास्टर प्लान में और उस उद्योगपुरी को विस्तारित करने का काम कर रहे हैं। तो उसके विरोध में ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के पास आज आए थे। आज इनकी मीटिंग चल रही है। नगर निगम और उज्जैन मास्टर प्लान से संबंधित जो आपत्तियां और दावे हैं उनकी सुनवाई कल निर्धारित है। कल जो दावे आपत्ति होंगे उनकी सुनवाई करी जाएगी। समिति द्वारा जो भी निर्णय होगा वो आगे लिया जाएगा और राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण आमजन के स्वास्थ्य एवं जीवन को लेकर प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित होने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, गैर फागोत्सव, मिलन समारोह, प्रदर्शन, मेलों के आयोजन, धरना आदि का आयोजन प्रतिबंधित कर दिया है। खुले मैदान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होना संभावित है, बिना अनुमति प्रबंधित किए गए हैं। दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग एवं रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाए जाकर सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर के आदेश के चलते राघवी में भी सख्ती की गई है। घोसला में राघवी थाना प्रभारी उमेद सिंह बौड़ाना ने घोसला चौपाटी पर लोगों को समझाइश दी। उन्होंने बताया कि मस्जिद, मंदिर, स्कूल, आंगनवाड़ी, पुलिस चौकी, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, किराना व्यापारी की दुकान, पेट्रोल पंप पर भी कोरोना वायरस के पैम्पलेट लगवाए हैं और लोगों को समझाया कि सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। यहाँ गणमान्य नागरिक और यहाँ के सम्मानीय व्यक्तियों से बारे में चर्चा की गई है। कोरोना संक्रमण जो है इस समय वापस जो है अपना वहाँ पसर रहा है। विभागीय निर्देशानुसार और गवर्नमेंट के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो निर्देश आए हैं और निर्देशानुसार कोई धार्मिक मेले या कोई कार्यक्रम, खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक किसी प्रकार की जरूरी जल से प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 144 तहत इन सभी को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में जन जागरण लोगों में आए और कोई किसी प्रकार की अगर कार्रवाई होती है तो उसकी अनुमति पहले हम शासन से लें, उसके बाद कार्यक्रम करें और जनता को कोई विशेष अगर कार्यक्रम करना है बिना अनुमति के नहीं करें। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद खाचरोद एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दल का गठन किया है, जो बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते खाचरोद एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने आम जनता से मास्क पहनने की अपील के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है। कोरोना संकट के बाद बिगड़ी बाजार व्यवस्था बेपटरी है, काम धंधे मंद है। ऐसे में फिर एक बार प्रशासन की गाइडलाइंस को आम लोगों को फॉलो करना है। वहीं प्रशासन को भी पूरी सख्ती से कोरोना से आम जनता को सुरक्षित रखना है। खाचरोद तहसील में भी प्रतिदिन के जो है दल गठन किए गए हैं स्पॉट फाइन करने के लिए। जो भी लोग मास्क नहीं लगाए हुए मिलेंगे उनके ऊपर वहीं मौके पर ही जो है स्पॉट फाइन किया जाएगा, जो अधिकतम 200 रुपये तक होगा। और इसके अलावा सभी लोगों से हम यही अपील कर रहे हैं और कि लोग मास्क तो लगाएं ही, इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। जो भी व्यक्तिगत आयोजनों पे कोई रोक नहीं है, लेकिन उसमें भी संख्या सीमित रहे। बाकी बड़े आयोजन जो हैं, बड़े धार्मिक कार्यक्रम, बड़े राजनीतिक कार्यक्रम, मेले, इस तरह की चीज़ों पे अभी रोक रहेगी। कार्रवाई ये आज से ही जो है दल फील्ड में पहुंच जाएंगे और जो भी मास्क नहीं लगाए हुए मिलेंगे
उनको जो है समझाइश देंगे, मास्क लगाएं, और फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। तराना स्थित बस स्टैंड पर हजरत रिसाले वाले बाबा की दरगाह पर उर्स का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर समाजजनों ने समारोह में हिस्सा लिया। रिसाले वाले बाबा की दरगाह के आसपास सजावट कर छोटा मेला भी लगाया गया, जिसमें अनेक संख्या में बच्चे और महिलाओं सहित पुरुषों ने भी मास्क नहीं लगाए और मेले का आनंद लेते रहे। उसके पश्चात सभी लोगों ने हजरत रिसाले वाले बाबा के यहाँ आशीर्वाद लेकर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। खान नदी के पानी को पतित पावन शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए त्रिवेणी घाट पर बनाया गया अस्थायी पाला एक बार फिर से टूट गया है, जिस वजह से शनिश्चरी नहान के लिए शिप्रा नदी में छोड़ा गया 30 करोड़ लीटर पानी बेकार हो गया है। करीब 5 किलोमीटर तक मोक्षदायिनी शिप्रा पूरी तरह से दूषित हो गई। पाला टूटने की सूचना मिलते ही कलेक्टर सहित पीएचई के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हमेशा की तरह निरीक्षण की खानापूर्ति कर वापस लौट गए। मोक्षदायिनी शिप्रा में खान नदी के गंदे पानी को रोकने के लिए सिंहस्थ के पूर्व करीब 200 करोड़ रुपए खर्च कर खान डायवर्जन लाइन डाली गई थी। खान डायवर्जन योजना सिंहस्थ की सबसे महंगी योजना थी, जिसके शुरू होने के पूर्व शासन प्रशासन स्तर पर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन तकनीकी खामी के चलते योजना असफल रही है। योजना के तहत इंदौर रोड स्थित राघो पीपलिया बैराज से खान नदी के पानी को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन ये पानी पूरी तरह से पाइपलाइन में नहीं जाकर राघो पीपलिया से त्रिवेणी घाट की तरफ आता रहा। सिंहस्थ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने शिप्रा और खान नदी के मिलावटी पानी में ही आस्था की डुबकी लगाई। करीब 2 साल पहले शनिश्चरी अमावस्या पर श्रद्धालुओं को कीचड़ वाले पानी में नहान मामले में मौजूदा कमिश्नर और कलेक्टर को शासन ने हटा दिया था, जिसके बाद अपनी कारगुजारियों पर लीपापोती करते हुए अधिकारियों ने त्रिवेणी घाट पर अस्थायी तौर पर मिट्टी का पाला बना दिया, जो करीब हर 2 महीने में टूट जाता है। 2.5 साल के भीतर ये पाला करीब आधा दर्जन बार टूट चुका है, लेकिन इस मामले का स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका, जिसका खामियाजा ये रहा कि हर बार नर्मदा नदी का साफ पानी अस्थायी डैम टूटने से मिट्टी में मिल जाता है। इस बार भी यही हुआ। गुरुवार सुबह करीब 5:20 पर त्रिवेणी पाला टूट गया, जिसके चलते खान नदी का लाखों गैलन गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल गया। पीएचई अधिकारियों के मुताबिक बुधवार शाम 7 बजे से पाले पर पानी का दबाव बढ़ने लगा था। राघो पीपलिया से पानी पूरी तरह से लाइन में नहीं जाने की वजह से बारिश के कारण पानी राघो पीपलिया बैराज से ओवरफ्लो होने लगा, जिसे रोकने के लिए मोटर भी चलाई गई, लेकिन प्रयास असफल रहा। इसी वजह से सुबह पाला टूट गया। बता दें कि शनिश्चरी नहान के लिए नर्मदा वैली डेवलप अथॉरिटी यानी NVDA द्वारा 72 MCFT अर्थात करीब 72 करोड़ लीटर नर्मदा का स्वच्छ जल शिप्रा नदी में छोड़ा गया था, जो कि डैम टूटने से बेकार हो गया है। हालांकि अधिकारी इस पानी को गौघाट में शिफ्ट करने का तर्क दे रहे हैं, लेकिन नदी से पानी पूरी तरह शिफ्ट होना संभव नहीं है। पाल टूटने से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक शिप्रा नदी दूषित हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि NVDA द्वारा 1000 लीटर पानी के बदले 22 रुपए वसूले जाते हैं, यानी शनिश्चरी नहान के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का पानी शिप्रा नदी में छोड़ा गया था, जो कि बर्बाद हो गया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इस समस्या से निपटने के लिए अस्थायी डैम की जगह स्थायी डैम की घोषणा की तो है, लेकिन ये घोषणा पर फिलहाल काम भी शुरू नहीं हो पाया है, जिस वजह से शासन की ढील पोल रवैया का खामियाजा हर बार जनता की गाड़ी कमाई की बर्बादी से भुगतना पड़ रहा है। यहाँ निश्चित रूप से जो पाल टूटा है, एक्चुअली जो खान नदी पे एक कच्चा बंद बनाया गया था, उसके टूटने की सूचना आई थी। जैसे ही सूचना आई वैसे ही तत्काल तहसीलदार को EWID और नगर निगम की टीम को रवाना कर दिया गया। एक जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ये प्राप्त हुई कि उससे पहले एक स्टॉप डैम बना है, जिसपे कुछ गेट ग्रामीण वासियों ने निकाल दिए हैं, तो उस गेट को दोबारा हमारे द्वारा लगवाया जा रहा है, जिससे कि पीछे की तरफ पानी को रोका जा सके। इसके अलावा खान डाइवर्जन में भी अभी पानी जितनी कैपेसिटी का चल सकता है उतनी पूरी कैपेसिटी का नहीं जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको भी सुधरवा रहे हैं और जितने भी कम समय में जिसको उसकी कैपेसिटी जितनी मैक्सिमम बढ़ाई जा सकती है उसको हम लोग करवाने वाले हैं। कुल मिला के जो कल की बारिश हुई है उसकी वजह से फ्लो शायद बढ़ा है। एक हम लोगों की प्लानिंग ये है कि जो कच्चा अर्दन डैम है उसको हम लोग पक्का कर दें। इसके लिए प्रस्ताव ऑलरेडी WRD के द्वारा भेजा गया है, उसको फॉलो करके हम लोग कराएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये खान का पानी जो है ये शिप्रा में ना मिले
और वहाँ से खान का पानी भी शुद्ध होकर आए, इसके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है, जो हमारे द्वारा की है। राज्य मंत्री आयुष रामकिशोर कावरे ने उज्जैन आकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए एवं पूजन अर्चन किया। संभाग आयुक्त संदीप यादव ने तराना तहसील माकड़ों में पदस्थ पशु चिकित्सा सहायक शालज्ञ डॉक्टर विकास शर्मा को ग्रामीणों की गंभीर शिकायत एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह पर रबी विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत जिले में उपार्जन कार्य के सुचारू संचालन, किसानों से खरीदी, भुगतान, भंडारण, SMS खरीदी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था तथा उपार्जन में आने वाली समस्त प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला सहकारी बैंक में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। चिमनगंज मंडी स्थित धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में 19 व 20 मार्च को निःशुल्क मधुमेह और जोड़ दर्द शिविर का आयोजन किया जाएगा। मामूली कहासुनी में शांतिनगर में रहने वाले युवक के साथ वहीं प्रदीप सुनवानिया नामक युवक ने मारपीट कर दी। मामले में नीलगंगा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। तो आपने देखी आज की प्रमुख खबरें। याद रहे, कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस का पालन करें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।